हेलो हॉरर इन्वेस्टिगेटर, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। काली नदी का रहस्य, मारो मारो। यह चीखें काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी घाटी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर दौड़ा, कोई कुल्हाड़ी संभाल कर। जिसके हाथ जो लगा वह उसी से लैस होकर काली नदी की ओर भाग पड़ा। अंधेरा घिरते ही गांव वालों को खबर मिली थी कि दो लोग जो नदी पार कर रहे थे उन पर हमला हुआ है। घबराए हुए गांव वाले जब नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा दो लाशें खून से लथपथ किनारे पर पड़ी थी। जांच करने पर पता चला कि दोनों की मौत डूबने से हुई थी और बाद में किसी ने उनके शवों को क्षत-विक्षत कर दिया था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ आगे आए और गरजते हुए बोले, जब फैसला हुआ था कि रात को नदी के रास्ते कोई नहीं जाएगा तो फिर ये कैसे हो गया? चौकीदार कहाँ था? कांपता हुआ चौकीदार सामने आया और बोला, मालिक, मैंने बहुत मना किया था, लेकिन ये शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे, मेरी एक नहीं सुनी। मैं गांव वालों को बुलाने गया था, वापस आया तो यह हाल देखा। गांव वालों से पूछ सकते हैं। जमींदार गुस्से में बोले, तुझे रखा ही इसलिए था कि कोई नदी में न उतरे। हम जानते हैं कि काली नदी का भूत बिना वजह नहीं मारता, जो भी नदी में उतरता है उसकी मौत तय है। अब पुलिस आएगी, सवाल करेगी। पुलिस बुलाई गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और गांव वालों से पूछताछ भी हुई, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद गांव में जीवन फिर सामान्य हो गया। उसी गांव में नीरज नाम का 25 वर्षीय नौजवान था। एक दिन वह अपने दोस्त दीपक के साथ नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज ने कहा, यार, ये भूत का क्या चक्कर है? इस डर की वजह से हम उस पार कभी नहीं जा पाते। वहाँ कितना सुंदर नजारा है और वो मंदिर भी है। दीपक बोला, यही तो दिक्कत है, नदी में पैर रखा नहीं कि मौत तय है। नीरज ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। दीपक के सुझाव पर दोनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुष्पा के दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी ने उन्हें अंदर बुलाया और पुष्पा को बाहर खेलने भेज दिया। फिर गंभीर होकर बोले, जो जानना चाहते हो सुनो, लेकिन नदी में जाने का ख्याल भी मत करना। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत पहले मुकुंद नाम का एक सीधा साधा किसान गांव में रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और रात को पूजा की थाली लेकर नदी पार मंदिर जाता। एक दिन भयंकर बाढ़ के बावजूद वह मंदिर गया। लौटते समय उसकी नाव बहने लगी। जान बचाने के लिए मुकुंद ने नदी में छलांग लगा दी। तैरते हुए किनारे पहुंचा, लेकिन उसका चेहरा सिंदूर से लाल हो गया था। गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर बुरी तरह पीट कर मार डाला और उसकी लाश नदी में बहा दी। तभी से उसकी आत्मा नदी में भटक रही है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है उसकी जान ले लेती है। नीरज और दीपक ने ठान लिया कि मुकुंद की आत्मा को शांति दिलानी होगी। दोनों गांव के पंडित के पास गए, पर उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। फिर वे जमींदार जगन्नाथ जी के पास पहुंचे। जमींदार तैयार हो गए। वे तीनों दूसरे गांव पहुंचे जहां फौजी कैंप था। फौजियों ने नदी पर एक पुल बना रखा था। कैप्टन से अनुमति लेकर वे मंदिर पहुंचे जहां मुकुंद पूजा करता था। अगले दिन वहां विधिपूर्वक पूजा और पिंडदान का आयोजन किया गया। जैसे ही पूजा खत्म होने लगी, चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पंडित जी बोले, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो और भगवान के धाम चले जाओ। धीरे धीरे वह रहस्यमयी आवाज बंद हो गई, जैसे कोई आत्मा दूर चली गई हो। पंडित, जमींदार, नीरज, दीपक और गांव वाले नाव से वापस अपने गांव लौट आए। अब काली नदी का भय समाप्त हो गया था। गांव वालों ने मिलकर नदी पर एक कच्चा पुल बनाया और अब वे हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करते थे। नीरज और दीपक की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के डर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी।